आज की इस गहन चर्चा में जो विषय हमारे सामने है वो मानव मनोविज्ञान और सितारों की चाल का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। बिल्कुल। और हमारे पास जो रिसर्च, चार्ट्स और डेटा का अंबार है वो वर्ष 2026 के लिए तुला राशि यानी लिब्रा के संपूर्ण विश्लेषण पर केंद्रित है। सही कहा। विशेष रूप से आज यानी 11 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण ग्रहीय गोचर के संदर्भ में जो बातें सामने आ रही हैं वे वाकई आंखें खोल देने वाली हैं। हाँ, और इस पूरे एनालिसिस का मुख्य मिशन बहुत स्पष्ट है। हम ये समझना चाहते हैं कि तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियां कहाँ छुपी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहों का ये भारी भरकम खेल एक इंसान के रूप में उनके मूल स्वभाव को कैसे बदलने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष केवल ये नहीं बताता कि कल लॉटरी लगेगी या नहीं, बल्कि ये इस बात का एक गहरा टूल है कि हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। राशि वालों के लिए केवल भाग्य या संयोग के भरोसे बैठने का समय बिल्कुल नहीं है। मतलब कोई मैजिक वायर नहीं चलने वाली यहाँ। अरे बिल्कुल नहीं। चार्ट्स का जो पैटर्न बन रहा है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से इशारा कर रहा है कि ये पूरी तरह से कर्म और परिणाम का वर्ष है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड एक लंबी ऑडिट के बाद अब हिसाब बराबर कर रहा है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये वर्ष उन लोगों के लिए कोई चमत्कार नहीं करने वाला जो रातों रात सफलता की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके बजाय ये उन लोगों को बेतहाशा इनाम देगा जो ईंट दर ईंट एक मजबूत नींव रखने के लिए पसीना बहाने को तैयार हैं। और जब हम तुला राशि के मूल स्वभाव की बात करते हैं तो यही सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। बिल्कुल, उनका प्रतीक ही तराजू है। हम सभी जानते हैं कि तुला राशि वाले स्वाभाविक रूप से कूटनीतिक होते हैं। हाँ, उन्हें हर जगह शांति और सामंजस्य चाहिए होता है। विवादों से तो वे ऐसे भागते हैं जैसे कोई आग से भागता है। और इसी चक्कर में वे अक्सर दूसरों को खुश रखने वाले यानी पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं। हाँ। किसी को बुरा ना लग जाए इसलिए वे अपनी बात पीछे रख देते हैं। सही बात है। लेकिन 2026 की जो ऊर्जा हम इस डेटा में देख रही हूँ वो तो कुछ अलग ही मांग कर रही है ना? बिल्कुल मांग कर रही है, और यही इस वर्ष का सबसे बड़ा आंतरिक बदलाव या शिफ्ट है। जो डेटा हमारे सामने है वो बता रहा है कि तुला राशि वालों को अपनी इस पीपल प्लीजिंग आदत की अब बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्हें ये कठोर सबक सीखना होगा कि केवल शांति बनाए रखने के लिए अपनी खुद की जरूरतों, अपनी महत्वाकांक्षाओं से समझौता करना अब काम नहीं आएगा। इसका मुख्य कारण शनि का प्रभाव है। शनि कोई सौम्य ग्रह नहीं है, वो एक सख्त हेडमास्टर की तरह है जो उन्हें केवल नाइस या अच्छे बने रहने के बजाय निर्णायक और स्पष्ट बनने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, अब उन्हें ये समझना ही होगा कि कभी-कभी कठोर होकर ना कहना भी जीवन में संतुलन बनाए रखने का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। रुको एक मिनट, एक तरफ हम कह रहे हैं कि तुला राशि वालों का मूल स्वभाव ही संतुलन और मिठास है, और दूसरी तरफ शनि उनसे कह रहा है कि नहीं, अब तुम्हें लोगों को नाराज करना सीखना होगा। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है उनके लिए। वही तो, एक इंसान जो हमेशा समझौते करता आया है वो अचानक से इतना निर्णायक कैसे बन सकता है? क्या कोई खास ट्रिगर पॉइंट है जहां से ये बदलाव शुरू होगा? ट्रिगर पॉइंट तो आज ही है। 11 मार्च 2026 की तारीख इस पूरी यात्रा में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर उभर रही है। अच्छा, आज ही के दिन? हाँ, आज ही के दिन बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी हो रहा है। जो मानसिक उलझने, जो क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति पिछले कई महीनों से चल रही थी, आज से वो कोहरा छटना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, भाग्य और उच्च शिक्षा के 9वें भाव में बृहस्पति की ये सीधी चाल एक तरह का बौद्धिक पुनर्जागरण लेकर आ रहा है। इंटेलेक्चुअल रेनेसां, वाओ! यानी जो दिमाग कल तक भ्रमित था वो आज से बहुत तीखी और स्पष्ट सोच के साथ काम करेगा। हाँ, जो एक वैचारिक धुंध छाई हुई थी वो साफ हो रही है। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या ये स्पष्टता केवल ख्यालों या विचारों तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं बदलता। यहीं पर गोचर का असली असर दिखता है। यह मार्गी अवस्था विचारों को यथार्थ में बदलने का काम करेगी। अच्छा, जो लोग लंबे समय से विदेश जाने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने या किसी ऐसे नए प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बना रहे थे जो कहीं अटका हुआ था, उनके लिए अब रास्ते खुलेंगे।
संचार की बाधाएं दूर होने लगेंगी। ये एक ऐसा समय है जब पुरानी रुकी हुई फाइलें, चाहे वे ऑफिस की हों या जीवन की, फिर से खुलेंगी और उन पर तेजी से काम होगा। ये तो हुई उस आंतरिक और बौद्धिक बदलाव की बात जिसने एक मजबूत नींव तैयार कर दी है। हाँ, अब जरा उन सकारात्मक पहलुओं, मतलब जो प्रोज हैं, उनकी ओर चलते हैं जिन्हें जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल। करियर, धन और सफलता के मोर्चे पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दूसरी छमाही में बहुत ही शानदार तस्वीर पेश कर रहे हैं। विशेषकर 2 जून 2026 के बाद का समय। चार्ट्स के अनुसार 2 जून को जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेगा और 10वें भाव में प्रवेश करेगा। हाँ, तो ये पूरी तरह से एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस गेम चेंजर वाले हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। 10वां भाव हमारे करियर, हमारी सार्वजनिक छवि, हमारे रुतबे और नेतृत्व का होता है। अब कल्पना कीजिए कि जब बृहस्पति जैसा विस्तारवादी और ज्ञान का ग्रह वहां अपनी उच्च अवस्था में बैठता है तो क्या होता है? इसका सीधा अर्थ है कि जो मेहनत शनि करवा रहा था उसका अब फल मिलेगा। प्रमोशन, लीडरशिप रोल्स और समाज में रुतबे का बढ़ना लगभग तय हो जाता है। विशेष रूप से वे लोग जो टीचिंग, लॉ, कंसल्टेंसी या मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में हैं, जहां ज्ञान और सही सलाह की कद्र होती है। हाँ, उनके लिए ये समय अभूतपूर्व सफलता का है। उनका काम अब सिर्फ फाइलों में दबा नहीं रहेगा, उसे सार्वजनिक रूप से देखा जाएगा और सराहा जाएगा। और जाहिर है, जब सार्वजनिक छवि सुधरेगी और प्रमोशन मिलेंगे तो उसका सीधा असर वित्तीय स्थिति पर भी पड़ेगा। धन और संपत्ति के मामले में जो रिसर्च सामने आई है वो बता रही है कि ये रियल एस्टेट, वाहन या आभूषणों में निवेश करने का एक बहुत ही बेहतरीन समय है। इसके अलावा 11वें भाव में केतु की उपस्थिति का जिक्र है। अक्सर लोग केतु से डरते हैं ना? हाँ, डरते तो है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि ये पुराने अटके हुए धन को अचानक वापस ला सकता है। साथ ही नेटवर्किंग और वर्ड ऑफ माउथ से व्यापार में भारी मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। यहाँ एक बहुत बारीक बात समझने वाली है। नेटवर्किंग से जो लाभ होगा वो असल में तुला राशि के उसी मूल स्वभाव का परिणाम है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। उनका जो कूटनीतिक स्वभाव है, लोगों से जुड़ने की जो कला है, वो अब उनके लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक संपत्ति में बदल रही है। बिल्कुल, ये धन रातों रात लॉटरी से नहीं आ रहा है। ये उन संबंधों का ब्याज है जो उन्होंने सालों तक सींचे हैं। तो करियर और पैसा तो शानदार दिख रहा है, लेकिन अगर प्यार और रिश्तों की बात करें तो यहाँ की जो थीम निकल कर आई है वो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी। प्रेम के मामले में इस वर्ष को एक बहुत ही काव्यात्मक नाम दिया गया है। जुनून और दर्द के माध्यम से आत्मा का पवित्र नृत्य। द सीक्रेट डांस ऑफ द सोल थ्रू पैशन एंड पेन। ये सुनने में किसी रोमांटिक फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है ना? लगता तो है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा होना चाहिए। ये असल में बहुत गहरा और थोड़ा जटिल भी है। इसका मतलब है कि रिश्तों में जो सतहीपन था, जो शैलोनेस थी, उसका अब पूरी तरह से अंत होगा। आत्मा का पवित्र नृत्य का अर्थ है कि प्यार अब केवल आकर्षण या साथ में कॉफी पीने तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें जुनून होगा, लेकिन साथ ही एक ऐसा दर्द भी होगा जो इंसान को परिपक्व बनाता है। सिंगल लोगों के लिए ये वर्ष ऐसे साथी लेकर आ सकता है जो उम्र में या अनुभव में अधिक परिपक्व हो, जो जीवन को गंभीरता से लेते हों। ये बात शनि के प्रभाव से बहुत मेल खाती है, क्योंकि 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है जो रिश्तों में गंभीरता और उत्तरदायित्व की मांग करता है। यानी अगर कोई रिश्ता सिर्फ दिखावे के लिए या लोग क्या कहेंगे के डर से चल रहा था तो वो इस साल टूट सकता है। लेकिन जो रिश्ते सच में मजबूत हैं, जो यथार्थ की जमीन पर टिके हैं, वे एक नई गहराई तक पहुंचेंगे। हाँ, ये विवाह या किसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए भी बहुत ही अनुकूल समय दिख रहा है। बिल्कुल, शनि किसी भी चीज की नींव चेक करता है। अगर रिश्ते की नींव कमजोर है तो वो उसे गिरा देगा, लेकिन अगर नींव मजबूत है तो वो उस पर एक महल खड़ा कर देगा। ये दर्द और जुनून उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि अब हमें सिक्के के दूसरे पहलू यानी नकारात्मक पहलुओं और चुनौतियों पर भी बात करनी होगी। हमने सफलता और प्यार की गहराई की बात तो कर ली, लेकिन रिसर्च में कुछ बहुत ही स्पष्ट चेतावनियां भी हैं। हाँ, जो डराने वाली तो नहीं है, लेकिन उन पर ध्यान न देना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। सबसे बड़ी चुनौती के रूप में कार्यस्थल का दबाव सामने आ रहा है। शनि पूरे वर्ष 6ठे भाव में बैठा है। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? भारी वर्कलोड, बहुत कड़े डेडलाइंस और भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स। 6ठे भाव में शनि का होना एक तरह से भट्टी में तपने जैसा है। ये मेहनत का सबसे कड़ा इम्तिहान लेता है। सफलता मिलेगी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस सफलता के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं होगा।
जो लोग सोच रहे हैं कि वो किसी अनैतिक रास्ते से या चापलूसी करके आगे बढ़ जाएंगे, उनके लिए ये बहुत बड़े नुकसान का समय हो सकता है। ऑफिस की राजनीति बहुत चरम पर होगी और वरिष्ठों के साथ वैचारिक मतभेद होना एक आम बात हो जाएगी। अब इसे तुला राशि के इंसान के नजरिए से देखिए। एक ऐसा व्यक्ति जो विवादों से भागता है, उसे एक ऐसे ऑफिस माहौल में डाल दिया गया है जहां राजनीति और डेडलाइंस का भारी दबाव है। ये तो एक तरह से उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा वार है। और जब कोई इंसान इस स्तर का तनाव झेलता है और अपनी भावनाओं को दबाता है ताकि विवाद ना हो, तो उसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर जो खतरे बताए गए हैं वे बहुत विशिष्ट हैं। पीठ के निचले हिस्से, घुटनों और विशेष रूप से गुर्दों यानी किडनी से जुड़ी समस्याएं। मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान का ये बहुत ही गहरा संबंध है। पीठ के निचले हिस्से का दर्द अक्सर तब उभरता है जब इंसान बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का भार उठा रहा होता है, या जब वो वित्तीय और पेशेवर सुरक्षा को लेकर अत्यधिक तनाव में होता है। किडनी, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करती है, वो तब प्रभावित होती है जब इंसान अपने आसपास के टॉक्सिक माहौल को प्रोसेस नहीं कर पाता। इसके अलावा फरवरी और मार्च में होने वाले ग्रहणों का जिक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये ग्रहण सीधे तौर पर नींद के पैटर्न और हार्मोन्स को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। यानी जो शारीरिक थकावट है वो असल में भावनात्मक असंतुलन का ही एक रूप है। जब इंसान मानसिक रूप से थका होता है तो शरीर के ये हिस्से जवाब देने लगते हैं। लेकिन चुनौतियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है राहु की स्थिति। राहु 5वें भाव में गोचर कर रहा है। प्रेम जीवन में ये भ्रम यानी गलतफहमियां और शक पैदा कर सकता है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात मुझे लगी वो वित्तीय जोखिम से जुड़ी है। राहु सट्टेबाजी, शेयर बाजार या क्रिप्टो जैसी चीजों में रातों रात पैसा बनाने का लालच देगा। ये राहु का क्लासिक मायाजाल है। राहु हमेशा उस चीज का भ्रम दिखाता है जो असल में है ही नहीं। अब सोचिए, एक तुला राशि का व्यक्ति जो छठे भाव के शनि के कारण ऑफिस के भारी काम से थक चुका है, उसे अचानक लगेगा कि क्यों ना मैं क्रिप्टो या सट्टेबाजी में कुछ पैसा लगा दूं और इस रोज रोज की मेहनत से छुटकारा पा लूं। ये उस शांति और सामंजस्य को वापस पाने का एक शॉर्टकट लगता है। लेकिन यहीं पर राहु उन्हें फंसा लेगा। इस लालच में पड़ने से इस वर्ष भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। जो कुछ भी स्थायी और ठोस है वो शनि की कड़ी मेहनत और बृहस्पति की सही दिशा से ही आएगा, राहु के इस मायावी शॉर्टकट से बिल्कुल नहीं। तो इस सब का क्या मतलब है? जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं और इस जानकारी को प्रोसेस कर रहे हैं, वे इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? एक तरफ शनि कह रहा है कि दिन रात मेहनत करो, दूसरी तरफ शरीर कह रहा है कि मुझे आराम चाहिए। इस अत्यधिक काम और मानसिक शांति के बीच संतुलन कैसे खोजा जाए? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ब्रह्मांड असल में ये संदेश दे रहा है कि सफलता और मानसिक शांति के बीच किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं है। इन दोनों को एक साथ साधा जा सकता है, बशर्ते आप सही सीमाएं तय करना सीख जाएं। तुला राशि वालों को ये याद रखना होगा कि उनका प्रतीक जो तराजू है वो केवल दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि खुद के जीवन के लिए भी है। जब वे काम के समय काम और आराम के समय ना कहना सीख जाएंगे तो आधी स्वास्थ्य समस्याएं खुद ही हल हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा। और इस संतुलन को यथार्थ में लागू करने के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट और व्यावहारिक लाइफस्टाइल टिप्स भी दिए गए हैं। जैसे लंबे समय तक काम करते हुए हर 2 घंटे में उठकर स्ट्रेचिंग करना। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये उस पीठ के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा शरीर को हाइड्रेटेड रखना और नींद को बेहतर बनाने के लिए सोने से कम 30 मिनट पहले फोन या स्क्रीन को खुद से दूर कर देना। शारीरिक व्यायाम की बात करें तो भारी वेटलिफ्टिंग के बजाय योग या पिलेट्स जैसे हल्के व्यायाम की सिफारिश की गई है। इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण है। भारी व्यायाम शरीर में कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन को और बढ़ा सकता है, जबकि योग या पिलेट्स तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को शांत रखते हैं। इस वर्ष तुला राशि वालों के लिए अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि बाहरी दबाव बहुत ज्यादा है।
लाइफस्टाइल के अलावा कुछ बहुत ही दिलचस्प ज्योतिषीय उपाय भी सामने आए हैं। एक उपाय जो मुझे बहुत अनोखा लगा वो ये है कि धन और प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए अपने बटुए या वर्क डेस्क की दराज में चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा रखना। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और चांदी धातु का सीधा संबंध शुक्र से होता है। यह एक तरह से उस ग्रह को मजबूत करने का तरीका है जो जीवन में सुंदरता और सुख लाता है। इसी तर्ज पर एक और बहुत सुंदर उपाय है घर या कार्यस्थल पर संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए चंदन की खुशबू का उपयोग करना। चंदन न केवल मानसिक उत्तेजना को कम करता है बल्कि ये ध्यान केंद्रित करने में भी बहुत मदद करता है। जब ऑफिस की राजनीति और काम का दबाव सर पर चढ़ने लगे तो ऐसी ग्राउंडिंग चीजें इंसान को वापस यथार्थ और शांति की तरफ खींच लाती हैं। ये छोटे छोटे उपाय असल में उस बड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ खुद को ट्यून करने के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके हैं। तो अगर इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का निचोड़ निकाला जाए तो 2026 की कहानी शीशे की तरह साफ है। यह वर्ष कठिन परिश्रम और धैर्य के माध्यम से सफलता का वर्ष है। शुरुआती महीनों में विशेष रूप से कार्यस्थल पर रुकावटें और दबाव महसूस हो सकते हैं, लेकिन जो लोग मैदान में डटे रहेंगे, जो शॉर्टकट का लालच छोड़ देंगे, वे साल के अंत तक खुद को एक बिल्कुल ही नए, बहुत मजबूत और अजेय मुकाम पर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये साल उन्हें केवल पेशेवर या आर्थिक रूप से ही सफल नहीं बनाएगा बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक बहुत ही परिपक्व इंसान के रूप में ढाल देगा। वे साल ये सीख चुके होंगे कि असली संतुलन बाहर दुनिया को खुश करने में नहीं है बल्कि अपने अंदर की सीमाओं को मजबूत करने में है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है जो इस पूरे एनालिसिस की गहराई से निकल कर आता है। वो क्या? जैसा कि हमने बात की, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें ब्रह्मांड में प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। हाँ। उनका पूरा अस्तित्व शांति चाहने के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस पूरे वर्ष शनि उन पर हावी होकर उन्हें कड़ी सीमाएं तय करना, लोगों को निराश करना और ना कहना सिखा रहा है। हाँ। तो क्या तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष का सबसे बड़ा परीक्षण यह सीखना होगा कि कभी-कभी जीवन में सच्ची शांति और स्थायी सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक विवाद शुरू करना ही सबसे सही और जरूरी कदम होता है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो उन सभी धारणाओं को चुनौती देता है जो एक तुला राशि वाला इंसान खुद के बारे में रखता है। इस पर लंबे समय तक चिंतन किया जाना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन सितारों की चाल और उनके पीछे छिपे हमारे खुद के मनोविज्ञान को समझने का ये सफर आगे भी यूं ही जारी रहेगा। गहराई से सोचते रहिए।